हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ फिर से एक नई टॉपिक के साथ, और आज मैं लेके आया हूं एक नया टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आपकी जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, और वो क्लास 11th से रिलेटेड है, बट क्लास 12th एंड जेईई मेंस इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एरोमेटिक यानी एरोमेटिसिटी और हैकल रूल। इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इस पे डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ध्यान से देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और शॉर्ट में हम इसे क्या बोलेंगे, जीओसी। तो जीओसी का आज हम क्या करने वाले हैं, एक टॉपिक करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन से होता है इंक्लूड, ओके, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप के हैं, ठीक है। दो टाइप कौन कौन से हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड, और दूसरा कौन सा है, एलिफेटिक, ओके, एलिफेटिक कंपाउंड। ये है एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कोई ओडोर नहीं होती है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ये एरोमा नहीं होती, ठीक है, एरोमा लेस होते हैं, ठीक है, इनमें कोई एरोमा नहीं होती है। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो एरोमा फुल है, जिनमें एरोमा होती है, यानी उसमें खुशबू होती है, कुछ ओडोर होती है बहुत अच्छी सी, ओके, ये कहा जाता है। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं हमको किस पे, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, एरोमेटिक और एलिफेटिक है, ठीक है। इसमें आज डिस्कस करते हैं एरोमेटिक, ओके। एलिफेटिक क्या होते हैं, जनरली एलिफेटिक होते हैं, जैसे आपको पता ही है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब किस में आते हैं, एलिफेटिक में आते हैं, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं, और हम आज का जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। और टॉपिक क्या है हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए 3 रूल होते हैं हमारे पास। कौन कौन से रूल होते हैं, वो पहला है प्लेनरिटी, ओके। ये देखो, क्राइटेरिया है एरोमेटिक कंपाउंड होने का। आप बिना, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड रियल में नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपके पास पेपर वर्क से पता करना है कि आपको वो क्या है, एरोमेटिक है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा प्लेनर, कि वो प्लेनर है कि नहीं है मॉलिक्यूल्स। और प्लेनर मॉलिक्यूल से कब होगा, जब उसका जो हाइब्रिडेशन होना है क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर होगा। तो पहला जो क्राइटेरिया है एरोमेटिक होने का वो क्या है, प्लेनर होना, यानी प्लेनरिटी, ओके। दूसरा जो है वो है कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इन रिंग। ये देखो, यानी देखो, इस लाइन को अगर समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से देखना। मैं कह सकता हूं कि जो डबल बॉन्ड होनी चाहिए वो अल्टरनेट होनी चाहिए, ये कॉन्जुगेट में होने चाहिए। कॉन्जुगेट मतलब क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल। अगर ऐसा कहीं पर मिलता है आपको, तो वहां पर जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड कहां मिलते हैं, पाई बॉन्ड, और ये सिग्मा होता है, ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा, ठीक है, ये भी सिग्मा। तो वहां ये इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो पाई बॉन्ड हो ना, वो पाई बॉन्ड क्या करेगा, डिलोकेलाइजेशन करेगा, ओके, डिलोकेलाइज करेगा, यानी उसका क्या होगा, रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स इन रिंग। रिंग में क्या होना चाहिए, डिलोकेलाइजेशन होना चाहिए पाई बॉन्ड का, ओके। दूसरा कंडीशन ये होगा। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन है उसमें कितने क्या होने चाहिए, परजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और वेयर एन क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, ये है एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है।
ये कंडीशन है। अब एरोमेटिक यानी देखो आज का टॉपिक भी हमारा क्या एरोमेटिसिटी है, तो एरोमेटिसिटी के लिए एरोमेटिक कंपाउंड हम कैसे पहचाने, उसके लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया है। इन 3 क्राइटेरिया को अगर कोई फुलफिल करता है तो वो क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखना, हाँ इसे हम इरेज करेंगे। अब ये जो लास्ट वाला है, देखो ये वाला लास्ट वाला जो प्रेजेंस ऑफ 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाली जो ये रूल है इसको एक और नाम से जाना गया लास्ट में, हकल रूल। क्या नाम से जाना गया, हकल रूल। तो नॉर्मली आप अगर हकल रूल फॉलो करता है कोई भी कंपाउंड तो वो एरोमेटिक होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हकल रूल पे ही बेस्ड है, क्योंकि हकल रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एरोमेटिसिटी के लिए, कि कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई विच वन इज एरोमेटिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट एलिफैटिक, सेकेंड और एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक नई बात सीखने के लिए हकल रूल को। ठीक है, तो हकल रूल क्या कहता है कि किसी में क्या होने चाहिए, 4n+π इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहां देखना, इसमें हम यहां पर करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, n की वैल्यू 0 रखी, किस में रखी, इसमें रखी। ठीक है, n की वैल्यू 0 रखी तो कितना हो जाएगा, 4, ये 0 हो गया और प्लस क्या हो गया, 2 हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई कंपाउंड है, ठीक है, उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हकल। ओके, फिर देखते हैं n इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1 रखते हैं। n इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो भी क्या होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, फिर हम चलते हैं n इज इक्वल टू 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर किसी कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो भी क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। लेकिन इसके साथ साथ उसको ये जो दो है ना, 2 जो क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी के लिए, वो भी फुलफिल करने चाहिए। ओके, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है, हकल रूल। अगर वो हकल रूल ही फॉलो नहीं करेगा फिर ये 2 देखना तो कोई काम कर रही है। ठीक है, बट हकल रूल फॉलो। तो n इज इक्वल टू, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 3, सो 4 3 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सो इक्वल टू क्या हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ गया n इज इक्वल टू क्या रख दिया, 4 रख दिया। ठीक है, 4 × 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर आपके पास ऐसे सो ऑन करते रहेंगे, ओके, आप ऐसे करते रह सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ऐसे सो ऑन चलेगा। ठीक है, ऐसा आप कितना भी कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 4, आप n इज इक्वल टू 4 5 पुट करते रहेंगे। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एरोमेटिक होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी एरोमेटिक होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी एरोमेटिक होगा, एंड 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी वो क्या होने वाला है, एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो एरोमेटिक कंपाउंड है, किसको, द फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोला गया, पापा कौन है एरोमेटिक कंपाउंड का, अरे पापा है बेंजीन। कौन है, बेंजीन। बेंजीन पापा है एरोमेटिक कंपाउंड का। ओके, तो उसी पापा पे आप बात करते हैं। ठीक है, यस, तो पापा हमारा आ गया, हमारे पापा ये है, ये पापा, ओ पापा पापा, ओ मम्मी मम्मी, हो जाओ रेडी जिससे मेरी, ये बना दिया हमने बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला आप जानते भी हो, C6H6 होते हैं। ठीक है, और बेंजीन के 2 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 2 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर, वो मैं बना देता हूं। बार बार पूछा जाता है कि बेंजीन के कितने रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे। ओके, तो बेंजीन के कितने रिजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, टेल मी। पाई बॉन्ड सर ये है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है ना। ओके, अब 3 पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए, समझ में आया ना। ये तो पाई बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में
देखो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड होगा तो वहां पर क्या होगा, सिग्मा भी होगा और एक पाई होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बताओ क्या होगा, 2 पाई होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ये क्राइटेरिया पता है ना, तो जल्दी से इसे नोट करो। अब आगे देखना, हाँ इसे इरेज कर देते हैं। हाँ मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था बेंजीन। बेंजीन क्या है, पेरेंट, फादर ऑफ, फादर है किसका, फादर है एरोमेटिक कंपाउंड का। ओके पेरेंट है ये, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन ही डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको बोलते हैं फादर बोलते हैं, ठीक है, पेरेंट बोला जाता है। अब यहां देखो ध्यान से, हाँ मैं क्या बोलने वाला हूं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अकॉर्डिंग टू हकल रूल, हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या 6 पाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ। ये आ रहा है ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में है, तो जिससे ये पता चला, क्या पता चला कि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है। हकल रूल को फॉलो कर रहा है तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ओके यस एरोमेटिक होगा। अब दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, कंप्लीट डिलोकिलाइजेशन ऑफ द पाई बॉन्ड इन रिंग। क्या डिलोकिलाइजेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना कॉन्जुगेट। मैंने अभी बताया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा तो वो कॉन्जुगेट होगा, और कॉन्जुगेट होगा तो वो क्या कर सकता है, पहले इलेक्ट्रॉन को डिलोकिलाइजेशन कर सकता है। ये ध्यान देना है कि आपको डबल होना चाहिए, सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल, ये जरूरी ध्यान देना है। ओके तो यस अब ये भी हो गया। अब उसमें ये देख लेते हैं कि प्लेनर है कि नहीं है। प्लेनर कैसे पता चलेगा सर, ये अभी पता कर देते हैं प्लेनर है कि नहीं है। ये हमने किया ठीक है, डबल बॉन्ड और ये लगा होगा हाइड्रोजन, हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया, ठीक है ये हो गया। अब देखो यहाँ पर का हाइब्रिडेशन निकालो जरा, मुझे बताओ जरा हाइब्रिडेशन कितना होता है। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा और पाई। ओके पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं होते, तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन, sp2 होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे पता करते हैं हाइब्रिडेशन, मैं बता देता हूं, ध्यान से दे। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास या कोई एलिमेंट के पास 2 सिग्मा है, कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 सिग्मा के लिए उसका हाइब्रिडेशन पक्का क्या होगा, sp होगा। अगर उसके पास 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp2 होगा। अगर उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो उसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp क्या होगा, 3 होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो और बसा लो दिल में, ये तुम्हारी जान है, इसके बिना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लूल है, लूल क्या है, लूल, ठीक है। तो लूल नहीं बनानी केमिस्ट्री, हमको क्या बनानी है, स्ट्रांग बनानी है। ओके क्या होना, आग लगा देना आग केमिस्ट्री में, ठीक है यस। अब यहां देखना, तो इसका जो हाइब्रिडेशन आया sp2 आया, सभी का sp2 आएगा, देख लो इसका भी कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा पाई सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओके यहां पर भी कितने बॉन्ड आ गए, यहां पर बॉन्ड आ गए 3 सिग्मा, तो 6 सिग्मा के लिए sp2 आ गया। देखो यहां भी निकाल देते हैं, यहां भी कितने सिग्मा आए, काउंट कर लो, 3 सिग्मा आ रहे होंगे, देखो 1 2 3। ओके यहां भी देखो कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा यानी sp2 है, ठीक है। यहां भी देखो 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के लिए कितना हो गया, sp2, सभी जगह sp2 है। अब अगर हाइब्रिडेशन sp2 होता है, अगर हाइब्रिडेशन sp2 होता है तो वो क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है, जल्दी से बताओ ज्योमेट्री क्या होती है। सर अभी बता देते हैं ज्योमेट्री क्या होती है, क्योंकि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। देखो sp पे ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है ना, यस हमें पता है सर। sp2 पे क्या होती है, sp2 पे होती है ट्राइगोनल प्लेनर, देखो है ना प्लेनर। तो यहां से पता चल गया अगर sp2 आ रही है कहीं पर हाइब्रिडाइजेशन तो उस वो क्या होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब है कि सारे जो एलिमेंट होने चाहिए उसमें, सारे एलिमेंट होने चाहिए, वो किस में होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन का मतलब क्या होता है, अगर हम एक चाकू डालेंगे तो सारे कट जाने चाहिए, ठीक है। अगर वो सारे कट रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स किस में, एक प्लेन में है। और अगर वो नहीं कट पा रहे हैं एक नाइफ से, ठीक है, एक नाइफ से नहीं कट रहे हैं, तो देन हम पता चल जाएगा कि ये प्लेन से अबव और बिलो जा रहा है, ये प्लेन पे नहीं है, एक प्लेन पे सारे नहीं है। ओके और अगर सारे मॉलिक्यूल से प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है, तभी वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, तभी वो उसमें खुशबू आएगी, एरोमा आएगी, ओडोर आएगी, कुछ ना कुछ एरोमा आएगी, ठीक है, सुगंध आएगी, सुगंध एरोमा, क्या आएगी, एरोमा, तो उन्हीं को एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हमें यहां से पता चल गया कि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहां पर लिख सकते हैं हम बेंजीन is aromatic
कंपाउंड, ये देखो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो पता चल गया कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ठीक है, इसे इरेज करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स में, उसका पता करते हैं कि वो एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेप्थलीन की। ओके, नेप्थलीन यह नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन। अब देखो इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? ये पाई बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो टोटल इसमें टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड से बताओ कितने हैं? टोटल है 5 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़ा सिंपल। तो कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए, ये पता चल गया। ठीक है, अब देखो हकल रूल, देखो हकल रूल के अकॉर्डिंग, हकल रूल में क्या आ रहा है? 10 पाई आ रहा है ना, आ रहा है ना, 10 पाई आ रहा है, 10 पाई आ रहा है। तो अगर 10 पाई आ रहा है, क्या आ रहा है? 10 पाई आ रहा है। ठीक है, तो 10 पाई आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि 10 पाई आ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। क्यों? क्योंकि वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो भी हकल रूल को फॉलो करेगा वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन हकल रूल के साथ साथ उसको 2 क्राइटेरिया और भी फुलफिल करने होते हैं। ओके, तो अब आगे चलते हैं। नेप्थलीन का भी पता चल गया हमको कि नेप्थलीन क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी इसमें कुछ एरोमा होगी, इसमें कुछ अच्छी सी खुशबू होगी जरूर। ठीक है, यस। अब हम दूसरी बात करते हैं एंथ्रासिन की। ये क्या है? एंथ्रासिन है। ठीक है, एंथ्रासिन। ओके, ये एंथ्रासिन है। अब एंथ्रासिन में देखो कितने पाई बॉन्ड है? ओके सर बहुत ही, ये अभी बताते हैं। ये पाई बॉन्ड है, 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 ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। 3 2 5 और 2 7, 7 पाई बॉन्ड है। ओके, 7 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? जल्दी बताओ। ये हो गए सीधे 7 2 जा 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? अब मुझे अकॉर्डिंग टू हगल रूल के अकॉर्डिंग देखना, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हगल रूल फॉलो कर रहा है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होंगे तो वो हगल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक होगा। ओके, अब ये 2 प्लेनर भी होगा, ये मॉलिक्यूल से प्लेनर भी होगा, क्योंकि इस पे क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2 आएगा। ठीक है, और दूसरा कंप्लीट डिलोकिलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड से इन द रिंग। डिलोकिलाइजेशन होगा बिकॉज क्या है? डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल। दिख रहा है सबको? देखो 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 देखो, सारे कॉन्जुगेट हैं। ठीक है, सारे कॉन्जुगेट हैं। ओके, तो इससे क्या होगा कि पाई बॉन्ड से क्या होंगे? डिलोकिलाइजेशन में होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो प्लेनर तो है। प्लेनर के लिए क्या कंडीशन है? प्लेनर तभी होगा जब उसका जो हाइब्रिडेशन होगा sp2 होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो रिंग है, ओके, और हगल रूल भी फॉलो कर रहा है, बट उसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? उसमें कार्बन में sp3 आ रहा है, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। कीप इन माइंड sp2 ही आना है। कीप इन माइंड sp क्या आना है? sp2 ही आना है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। ये है, ये है, ये है। ठीक है, एनायन, ये इसका नाम है। ध्यान से देखना, पेंटाडाई इनाइल। ओके, अब सर ये कैसे एरोमेटिक है? इसमें तो सिर्फ 2 1 पाई है और दूसरा ये पाई है। ठीक है, इसमें तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं।
कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 पाई तो यहाँ कहीं नहीं आता, ये तो नॉन एरोमेटिक होना चाहिए था। बट ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? लॉन पेयर। और लॉन पेयर क्या होंगे? लॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं। कीप इन माइंड, आपको ध्यान देना है, क्या करना है, जब लॉन पेयर होगा यानी नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लॉन पेयर ही, ठीक है। तो ये लॉन पेयर जो होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। तो इसमें देखो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इसके हो गए, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टेल मी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं आता है इसमें, बताओ? आता है ना। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है अकॉर्डिंग टू हकल रूल के, ठीक है। तो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर यू कैन से साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन इज एरोमेटिक कंपाउंड, यानी इसमें से कुछ एरोमा आएगी, इसमें से कुछ सुगंध आएगी, इसमें से कुछ अच्छी सी खुशबू आएगी। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक रूल है वो बहुत ही फेमस है, तुमको हकल रूल माइंड में रखना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और जब भी आपके पास क्वेश्चन कैसा होगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कोई एरोमेटिक है कि नहीं है, और आपको देखना होगा हकल रूल पुट करना है, और हकल रूल पुट करने के बाद झट से पता चल जाता है कि ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। हकल रूल कैसे पुट करना है? अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो भी एरोमेटिक होगा, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो भी एरोमेटिक होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो भी एरोमेटिक होगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो भी एरोमेटिक होगा। और मैं n इज इक्वल टू 5 पुट करके भी रखता हूं, ठीक है। यानी आप रख सकते हैं 5, और ये क्या हो गया 4 इंटू 5 प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया 22 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो भी वो क्या होता है? एरोमेटिक होता है। तो समझ में आ गया ना? ये है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है लॉन पेयर, ठीक है। सर ये क्या है? ये सर है साइक्लो, ये हो गया इसका नाम। यहां तक समझ में आ गया ना? ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसको देखना है कि एरोमेटिक होगा नहीं होगा। बहुत सारे है सर, ये तो टुच्चा क्वेश्चन है, टुच्चा, हम यूं बना देंगे सर। पाई, ओके, पाई 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 पाई, कितने पाई हैं? अरे 6 पाई है सर। ओके, यस, वेरी गुड। अब सर अभी आपने हमें बताया था अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लॉन पेयर होगा। ओके, लॉन पेयर कहलाया जाएगा। लॉन पेयर होगा तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो सर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां भी हैं, तो टोटल सर कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर। हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से बताओ, हो गए नहीं हो गए? हो गए सर, हो गए। अब बताओ 8 पाई आता है कहीं पर इसमें? 8 पाई इसमें कहीं पर आ रहा है? दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। नॉट एरोमेटिक, ये कोई एरोमेटिक नहीं है। ओके, ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, अब दूसरा एक ही इसमें एक और, अगर ये क्या होता, यहां पर नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, क्या होता यहां पर नेगेटिव ना होके क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। अब पॉजिटिव में क्या होता? अब मुझे बताना। हाँ, अब पॉजिटिव में क्या होता? पॉजिटिव में कोई लॉन पेयर नहीं है। ओके, पॉजिटिव मतलब होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स है। ओके, तो वैकेंट ऑर्बिटल है 2 पाई पाई पाई, केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने पाई हैं? 6। यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें एनायन को हटा के क्या कर देंगे? कैटायन कर देंगे, ठीक है, कैटायन, ये ठीक है। अब देखो जब कैटायन होगा तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? एरोमेटिक में आते हैं। तो दैट मीन्स ये वाला जो कंपाउंड है इट इज एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो हकल रूल था, और हकल रूल क्या बताता है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है और कौन नहीं है। ओके, तो जो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है वो नॉन एरोमेटिक में काउंट होता है। किसमें होता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसमें कुछ भी एरोमा नहीं होती, यानी उसमें कुछ खुशबू नहीं होती है, ठीक है, उस कंपाउंड में। और जो फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है वो है बेंजीन। कीप इन माइंड, बेंजीन को क्या माना जाता है? फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड माना जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर हमारी कोई भी वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पर टॉपिक लिखिए और उसके पीछे लेट्स डू केमिस्ट्री लिखिए, तो आपको हमारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, यस, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।